अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ और आज है इस सीरीज़ की 8वीं क्लास। आज इस क्लास में हम अपने अगले टूल्स को कवर करने वाले हैं। आगे हमें जो टूल मिलता है शेप टूल के बाद वो है क्रॉप टूल। बहुत काम का टूल है, ख़ास तौर से जहाँ पर इमेजेस क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आता है। वैसे आप कोरल में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, इस तरह से और भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मिलाकर भी आप क्रॉप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कोई रेक्टेंगल लेता हूँ, कुछ इस तरह का। 2-3 मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, कुछ ऐसा। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप करना ज़रूरी है ताकि सिंगल ऑब्जेक्ट ये बन जाए फ़िलहाल। तो ग्रुप करने के लिए 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो Ctrl+G शॉर्टकट, या फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं, इन सबको सेलेक्ट करेंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मिलता है ग्रुप का, ठीक है। तो शॉर्टकट की Ctrl+G से आप ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद अब हम आएंगे क्रॉप टूल पे। क्रॉप टूल पे आएंगे और कंट्रोल के साथ अगर आप बनाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, वरना आप इसको किसी भी एंगल में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। बाद में हैंडल्स भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे जैसे रेक्टेंगल में कर सकते थे, ठीक है। और मुझे इतना एरिया सिर्फ रखना है, बाकी सब ख़त्म करना है। तो सिंपल है, बस यहाँ पे मैं क्रॉप पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। क्रॉप पे क्लिक करते ही आप देखिए ये एरिया सिर्फ बचा है जो इस क्रॉप एरिया के अंदर आया था और बाकी सब डिलीट हो चुका है। मैं Ctrl+Z करता हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं और Ctrl+Z करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं क्रॉप टूल पे और यहाँ से मैं आकर के वापस कुछ इस तरह का एक क्रॉप एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक शॉर्टकट तरीका भी है, अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं जितना एरिया आपने बनाया उसी एरिया के अंदर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और एंटर बटन भी अगर आप प्रेस करेंगे तब भी ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने देख लिया। आइए कोई इमेज भी हम क्रॉप करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे इसी एरिया में, ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। शॉर्टकट की Ctrl+I है। तो बहरहाल चलिए हम यहीं से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपके इमेजेस हो वहाँ से आप उसको उठा लीजिएगा। जैसे कल ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी विजिटिंग कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ओपन पे मैंने क्लिक किया और इसी को क्रॉप करेंगे अभी। इसको मैं ले लेता हूँ अपने एतबार से, कुछ ऐसे बना करके, है ना, ड्रैग करके, जितना मुझे चाहिए हो जितने बड़े में उतना मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप आसानी से इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं पेज में तो कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर लें, ठीक है। और अगर इस स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे, यानी जो बड़ा वाला बटन होता है, तो उससे ये होगा कि ओरिजिनल पोजीशन में भी आएगा। बहरहाल मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। मुझे इतना बड़ा चाहिए फ़िलहाल तो मैंने इतना बड़ा ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें क्रॉप करना चाहता हूँ सिर्फ ये जो विजिटिंग कार्ड है, बस इसको, है ना। इसके बाहर जो शेप वगैरह है या ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें मैं नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पर क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। चलिए क्रॉप टूल पे आते हैं और यहाँ से मैं एक अंदाजे के मुताबिक कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्रॉप करते ही आप देखिए यहाँ पे विजिटिंग कार्ड आपके सामने निकल कर आ चुका है, ठीक है, कुछ इस तरह। तो ऐसे आप क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉपिंग एक एतबार से शेप टूल से भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर लेता हूँ और शेप टूल पे आते हैं, ठीक है। शेप टूल से भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए क्रॉप हो रहा है। लेकिन इसमें और क्रॉप टूल में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है मैं चलिए आपको बताता हूँ। Ctrl+Z करते हैं और उसके बाद पहले यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इतना एरिया मैंने क्रॉप कर लिया, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, बाकी एरिया जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। फिर वापस मैं लाना चाहूँगा अगर उसे, तो वापस नहीं ला सकते, ठीक है। Ctrl+Z से तो अभी आप वापस जा सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आप उसको वापस लाना चाहें विदाउट Ctrl+Z तो आप वापस नहीं ला सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही काम हम शेप टूल पे आकर करें, जैसे यहाँ पे आते हैं शेप टूल पे और यहाँ से आकर के यही काम किया जाए, ठीक है, कुछ ऐसे।
इसी तरह नीचे से भी आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जैसे करना चाहें, यह आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखिए, इसको ज़रा इस तरफ रख लेते हैं यहाँ तक, और इसको भी। ठीक है, इससे क्रॉप करने से फ़ायदा ये होगा कि फिर अगर वापस आप इसको लाना चाहेंगे तो आसानी से ला सकेंगे। कैसे? शेप टूल पे वापस जाएंगे और इस तरह से आप वापस ला सकते हैं। ठीक है, जो भी एरिया हो इसके, ये देखिए कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं? तो इस तरह आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये हमने देख लिया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला टूल जो हमें मिलता है यहाँ पे वो है नाइफ़ टूल। इसी पे थोड़ी देर होल्ड रखेंगे आप तो ये टूल्स भी आपको शो करेंगे। ठीक है, नाइफ़ है, वर्चुअल सेगमेंट है और इरेज़र है। चलिए इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नाइफ़ टूल भी बहुत काम का है, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो चलिए नाइफ़ टूल देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे हम इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसे ये रेड कलर या फिर कुछ ऐसा, है ना, आँखों में भी ना चुभे और कुछ आसानी से हम इसमें अपना काम भी देख सकें। तो ये हमने ले लिया कलर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नाइफ़ टूल पे। नाइफ़ टूल पे आगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट लाइन मोड, उसके बाद फ्री हैंड है, उसके बाद बेजियर मोड है और उसके बाद है ऑटो क्लोज ऑन कट। फिलहाल मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ चूँकि सारे ऑप्शंस देखने हैं, और यहाँ से मैं इसको नन कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे। इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो यहाँ से है उसे ही रहने देना है आपको। और ये बाउंड्री बॉक्स वाला मैंने आपको बता दिया था, अगर इसको आप ऑफ करेंगे तो जो नोट्स हैं वो शो नहीं करते। ठीक है, इसलिए इस पर आप अनचेक रहने दें हमेशा। यहाँ से जो ऑप्शन है इधर के वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं 2 पॉइंट लाइन मोड, देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अगर मुझे इसको कटिंग करनी हो, ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से अगर कटिंग करना चाहा तो कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक ख़ास एंगल में होगा। अभी आप देखें ये बीच में कटिंग हो चुका है। स्पेस बार बटन के ज़रिए मैं पिक टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया, बाहर क्लिक करते हैं और ये देखिए कटिंग हो चुकी है। ठीक है, कुछ इस तरह। तो नाइफ़ टूल से आप कैसे कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वापस आते हैं नाइफ़ टूल पे और अगला टूल देखते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे फ्री हैंड का है। फ्री हैंड मोड कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। फ्री हैंड में कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी कटिंग हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि इस तरफ आप देखें आउटलाइन लगा हुआ है, लेकिन ये जो कटिंग एरिया आया है जहाँ से हमने इसको कटिंग किया है वहाँ पर कुछ भी आउटलाइन नहीं है। ठीक है, तो ऑटो क्लोज ऑन कट का हमें ऑप्शन चालू करना पड़ेगा उसके लिए, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल बस आपको ये एक पॉइंट टू बी नोटेड था तो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और अगला ऑप्शन मिलता है बेजियर मोड का। ठीक है, बेजियर मोड कैसे वर्क करता है ये भी देख लेते हैं। ये हमने एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है ना, क्लिक करके छोड़ना नहीं है ना। ये आगे कर लिया और ऐसे थोड़ा कर्व किया कुछ यूँ, ठीक है, और इसको कुछ ऐसे लेंगे, बाहर की तरफ क्लिक किया, ठीक है, और क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ऐसे ड्रैग कर लेना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं, कुछ ऐसा ड्रैग करना है। ठीक है, और बाहर आप डबल क्लिक कहीं पर भी कर दें तो ये बीच में कटिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन बाज़ाब्ता आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बेजियर के नाम से, तो ये हम आगे देख लेंगे और अच्छी तरह वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका वर्क हो गया है। ठीक है, काम हो गया। वापस सेलेक्ट करते हैं, नाइफ़ टूल पे आते हैं और उसके बाद मिलता है हमें आगे ऑप्शन ऑटो क्लोज ऑन कट का। ठीक है, तो चलिए ये ले लेते हैं और उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब मैं यहाँ पर कट करूँगा तो बीच में आउटलाइन भी आएगा, जैसे ये देखिए। ठीक है, शिफ्ट के साथ में कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे। अभी देखिए बीच में आउटलाइन भी आया है, पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें फ्री हैंड स्मूथिंग का। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। इसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मैं इसको कुछ ऐसे कट कर रहा हूँ तो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है ये। ठीक है, आप अगर इससे ज़्यादा स्मूथ चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के इसको 100 कर लें बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद फिर आप किसी भी तरह इसको बनाएंगे तो ये अपने एतबार से स्मूथ कर लेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे इसने स्मूथ कर लिया है। ठीक है, तो बहरहाल कंट्रोल सेट करते हैं और अगला ऑप्शन जो हमें मिलता है यहाँ से नन का, उसके बाद गैप और ओवरलेप।
जब आप गैप पे आएंगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप कितनी गैपिंग देना चाहते हैं। ठीक है, एक वैल्यू एंटर करने के लिए मिलेगा। लेकिन पहले मैं यूनिट चेंज करता हूँ। यहाँ बाहर आते हैं डॉक्यूमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ से इंचेस कर लेते हैं। ठीक है, अब नाइफ टूल पे आते हैं, एक दफ़ा क्लिक किया, गैप हमने किया तभी ये ऑप्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, एक्टिव हुआ है। यहाँ से मैं 0.3 रख लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला ले लेते हैं 2 पॉइंट वाला, और बीच से मैं कुछ इस तरह से चलाता हूँ। ये देखिए बीच में गैप होकर आ रहा है 0.3 का। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद मिलता है ओवरलैप का ऑप्शन, 0.3 रखते हैं। इससे क्या होगा कि ऊपर वाला जो कटिंग होकर आएगा ऊपर में, वो इसके ऊपर इतना 0.3 का डिस्टेंस इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, है ना, इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे, ये देखिए। ठीक है, ये इसमें था। ठीक है, ये कुछ इसके ऊपर आया हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। नाइफ टूल में बस ऐसा ही है और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो ऑप्शन मिलता है वो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का, ये भी बहुत काम का है। आइए देख लेते हैं ये भी कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे आते हैं, कुछ इस तरह से स्क्वायर्स बना लेते हैं हम। ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह हमने बना लिया। अब यहाँ पे आते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। अगर मुझे ये जो आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं जो इसके अंदर हैं इस वाले बॉक्स के, ये अगर क्लोज करना हो तो मैं सिंपल बस यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा। इस तरह ये वाला क्लोज करना हो तो ये भी क्लोज कट। ठीक है, इसी तरह ये भी करते हैं और यहाँ पे आकर के इसको भी करते हैं। ठीक है, ये फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिंगल ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसको भी क्लोज और यहाँ से ये वाला भी। ठीक, ये देखिए कुछ ऐसे, और ये देखिए ये हमने क्या किया, इतने सारे रेक्टेंगल्स को मिला करके एक अजीब सा शेप बना दिया है। ठीक है, लेकिन अभी ये हैं सब अलग अलग। ठीक है, आप ग्रुप भी कर देंगे तब भी आप इसमें कलर फिल नहीं कर सकेंगे। जैसे कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ से कलर डाल रहा हूँ तो कलर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो शो कर रहा है लेकिन इसमें एंटर नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये सब जो है ना वो आपस में ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आकर के इन सबको सिलेक्ट करके आप ग्रुप के बजाय वेल्ड कर दें। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वेल्ड का। ठीक है, वेल्ड कर दीजिए, और ये वेल्ड वाला ऑप्शन तभी आता है जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो। लेकिन अब भी यहाँ पर कोई कलर नहीं है। मैं वापस यहाँ पे कलर देता हूँ, कलर ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये अब भी ज्वाइंट नहीं हुआ है। ये कैसे पता चल रहा है, आप अगर शेप टूल में आएंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ ज्वाइंट नहीं है वहाँ कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल है, डबल यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ज्वाइंट 2 नोड्स सेलेक्ट कीजिए, ज्वाइंट 2 नोड्स, इन दोनों को एक बार में सेलेक्ट कीजिए, ज्वाइंट 2 नोड्स, ज्वाइंट 2 नोड्स, इस तरह सेलेक्ट करके ज्वाइंट 2 नोड्स। अभी देखिएगा आखिरी वाले स्टेप में मैं जब पहुँचूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा, चूँकि मैंने सबको क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इसको क्लोज करते ही यहाँ पे आ जाएगा, ज्वाइंट 2 नोड्स करते ही कलर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे। तो ये था। उसके बाद इरेज़र है, बहुत आसान है, कुछ इस तरह से आप इसको इरेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी मिल जाता है आपको ऑप्शन, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।